नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटपड़गंज विधानसभा के वेस्ट विनोद नगर में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आम आदमी पार्टी से कौशल किशोर जी। आइए बात करते हैं इनसे। कौशल जी, पहले आप अपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मेरा नाम कौशल किशोर है। मैं पटपड़गंज विधानसभा से 198 से वेस्ट विनोद नगर से हूँ और मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और शुरू से ही पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो कैसे आपके साथ जर्नी स्टार्ट हुई इस राजनीति में, कैसे आपने कदम रखा? शुरू शुरू में हम कांग्रेस पार्टी में थे। उसके बाद जब अन्ना का मूवमेंट हुआ तो पूरे देश में एक लहर सी आई। उस लहर को देखने के बाद जब आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ तो एक नई ऊर्जा और क्रांति के साथ ये पार्टी फॉर्मेशन हुई थी। तो हम भी कुछ नया करने के लिए, पार्टी भी कुछ नया करने के लिए इस पार्टी में शामिल हुए थे। सर, जैसे अभी 250 सीटों को अभी जो एमसीडी का भी जो बना है परिसमन, जिसपे वेस्ट विनोद नगर जनरल सीट हुई है सर, कितना उत्साह लग रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और जो ये परिसीमन हुआ है उस परिसीमन के हिसाब से जेन्युइन परिसीमन है और लोगों में बहुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। तो आप इस चुनाव के सर लग रहे हैं दौड़ में अभी? हाँ जी, मैं भी जो है अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ही साथियों के साथ मैं भी चुनाव मैदान में उतर रहा हूँ। कैसा परफॉर्मेंस नजर आ रहा सर वार्ड का? वार्ड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, तो इस नाते बहुत सारे काम हुए हैं। 100 से ऊपर कार्य हुए हैं और पब्लिक बहुत खुश है। जनता में भी एक नई एनर्जी है और दे आर वेटिंग फॉर अस। तो आप सर जैसे चुनाव लड़ने का आप मन बना रहे हैं, कुछ इसका रीजन है चुनाव लड़ने का आपका? चुनाव लड़ने का एक रीज़न है कि शुरू से हम काम तो कर ही रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, पर चुनाव लड़ने का एक मेन मकसद होता है कि आपके पास जब सत्ता आती है तो उस सत्ता में आपके पास कुछ पावर्स भी आते हैं, तो उस पावर्स का आप सीधे इस्तेमाल जो है जनता की भलाई में आप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं भी चुनाव मैदान में उतर रहा हूँ। अच्छा, आपके बेसिक क्या हालात हैं सर अभी क्षेत्र में, क्या समस्याएं बनी हुई हैं? वैसे तो मनीष जी की विधानसभा में कोई समस्या नहीं है, पर जो डे टू डे की समस्याएं जो कि लगातार रहती हैं, तो उस समस्या के नाते जो है डे टू डे की समस्या में ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो, इसी नाते जो है हम उतर रहे हैं चुनाव मैदान में। अच्छा, आपके सर समाज के बीच में जो भी लोकप्रियता है आपकी, समाज के लिए जो काम कर रहे हैं आप, किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं? अभी फ़िलहाल जैसे बुजुर्गों को जो पेंशन मिल रही है, कभी कभार उनके टेक्निकली डॉक्यूमेंटेशन के कारण कोई पेंशन नहीं आ पाती, तो उनके घर जाते हैं, उनके घर पे जाकर उनके बारे में पूछते हैं पेंशन आ रही है नहीं आ रही होती है तो वो हमें धन्यवाद करते हैं, नहीं आ रही होती तो हम उनकी सहायता करते हैं पेंशन में। किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के कारण कोई प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह की सामाजिक गतिविधियाँ ग्राउंड पर हम उनका करते रहते हैं। सर, इस बार आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि दिल्ली एमसीडी में बदलाव होने जा रहा है? इस बार दिल्ली में जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में दोनों पार्टियों का, कांग्रेस का और बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, उसी प्रकार की प्रक्रिया एमसीडी में भी कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का सुपड़ा साफ होगा और दिल्ली के जो मेयर है वो आम आदमी पार्टी का बनेगा और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे हम लोग। क्या बदलाव देखा जाएगा सर? पहले लक्ष्य क्या सोचा है एमसीडी में? एमसीडी एक पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को दूर करने का काम होगा। ये जो दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ बना दिए गए हैं उनका निपटारा होगा और एक एमसीडी को जनता जो है एक नए रूप में देखेगी और मतलब काफ़ी सारे प्लान्स हैं हमारे जो हम उसको एग्जीक्यूट करने की सोच रहे हैं। अच्छा, वैसे आप क्या करते हैं सर राजनीति के अलावा? मैं एक टीचर हूँ और स्टूडेंट्स को, बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो सर मैं जान लेता हूँ, अब जैसे हम पटपड़गंज विधानसभा में मौजूद हैं, वेस्ट विनोद नगर के लिए मनीष जी ने क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं? वेस्ट विनोद नगर के लिए मनीष जी ने बहुत डेवलपमेंट किया। आप मंगलम का स्कूल जाके देख सकते हैं, पहले उसकी क्या हालत थी अब क्या हालत है। जगह जगह जो पहले कूड़े वगैरह के ढेर लगा रखते थे उसको जो है हमारे जो है पार्षद हैं उन्होंने काफ़ी ठीक से किया है, उसको संचालन किया है और लगभग जो हमारी जो कई सारी सेवाएं हैं, ऑनलाइन सेवाएं वगैरह करी हैं, उसमें बहुत सारा निपटारा किया है और हम कोशिश करेंगे कि और इससे बेहतर हो जाए। और एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे आप कौशल जी? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने बहुत देख लिया है एमसीडी में बीजेपी को, 15 साल के करप्शन को देख लिया है, तो आप आएँ एमसीडी को चेंज करें और हमें मौका दें और इस बार एक नए रूप में आप एमसीडी को देखेंगे और हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। तो ये हमारी सीधी बात कौशल किशोर जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।